अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ऐसे फ़ेस टू फ़ेस आप लोगों से बात ही नहीं की थी और मैंने कहा चलें आज जो है ना हम फ़ेस टू फ़ेस बात करते हैं। अच्छा जनाब, बारिशों का तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि किस सीज़न की बारिशें हैं जो हो रही हैं। मतलब एक तो मार्च इतना लंबा हो गया था, इतने मज़े की मीम्स लोगों ने बनाई है ना, इतना मज़ा आता था ना देख के। लेकिन ये है कि जैसे ये मार्च का महीना है और अप्रैल का महीना है, इसमें बहुत ज़्यादा सुस्ती सी है, ऐसे एक सन्नाटा सा नहीं जैसे होता है, बिल्कुल अजीब सी एक कैफियत हो रही होती है। बहुत अच्छे से मैं अपनी रूटीन को जो है ना वो लेके आई थी। बड़ी स्ट्रगल के बाद जो है अपनी रूटीन थोड़ी मैंने ठीक की थी, लाइफस्टाइल अपना। बट अब यही होता है कि ना तो घर का कोई काम करने को दिल कर रहा होता है, ना बच्चों का कुछ करने को दिल कर रहा होता है। इसके अलावा कुछ भी मतलब किचन का काम है, क्लीनिंग जो हमारा होता है नॉर्मल क्लास हाउसवाइफ का ना, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन वही बात है ना कि ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम अपने घर की जो है वो कुक भी खुद हैं, बच्चों की नैनी भी हैं घर की मेड भी हैं, तो ये सब चीज़ें हमें ही करनी पड़ती हैं। तो मैंने ना ये चीज़ रियलाइज़ की। थोड़ा बैठ ना जाएँ फिर बात करते हैं। तो मैं ना आप लोगों से ये चीज़ शेयर कर रही थी कि आप लोगों को ना क्या लगता है, मतलब कि आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा हो रहा है। मेरे साथ तो ना ये आजकल होने लगा हुआ है। बट मैंने अगेन जो है ना अपनी लाइफ को स्टार्ट तो करना है, क्योंकि ये कोई हेल्दी जो है ना वो लाइफस्टाइल नहीं है, आई नो वेरी वेल। लेकिन हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ जो है ना, थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमारा जो है ना वो मूड होना बनता है तो सम टाइम इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हो जाती है ना, ज़िम्मेदारी आ जाती है कि आप ना खुद भी ज़िम्मेदारियों को ना मतलब नहीं उठा पा रहे होते हैं। तो मौसम बाहर इतने मज़े का हो रहा है और मैं ना अभी सोने जा रही थी नमाज़ पढ़ने के बाद ना, क्योंकि बच्चों का ऑफ है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर सो जाते हैं, लेकिन लॉन्ड्री इतनी ज़्यादा हुई हुई थी, कपड़े धोने वाले थे। तो मैंने कहा अगर मैं सो गई ना तो फिर काम जो है ना वो लेट हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सबसे पहले जो है ना मैं थोड़ी सी हिम्मत करती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लाइफ को लेके आते हैं। रास्ते पे ना वीडियो बनाने को दिल कर रहा होता है, वीडियो अगर बना भी लेती हूँ ना, एडिटिंग करने को दिल नहीं करता। आई डोंट नो वाई कि नज़र लग गई है या क्या वजह है, क्यों नहीं चैनल जो है ना वो इतना मतलब स्लो ग्रो कर रहा है। बहुत मुश्किलों से मैंने शॉर्ट्स अपलोड करके चैनल को थोड़ा सा मैंने अप किया है, लेकिन फिर जो है ना वही बात है कि जब हम कंस्टेंट नहीं रहते हैं तो फिर कोई भी जो है ना वो चैनल ग्रो नहीं करता है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट मैं नहीं रह पा रही होती हूँ, मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे हर एक चीज़ का पता है, इतने साल हो गए हैं यूट्यूब पे काम करते हुए ना, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या है। खैर जी, चलते हैं अभी और आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर भी करूँगी अपनी रूटीन। आप लोग देखिएगा, बाहर का मौसम भी आपको दिखाती हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन अभी जो मौसम है ना वो आप लोग देखेंगे ना, सच में हैरान रह जाएंगे आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें आप लोग मेरा चैनल, बल्कि उस पर ठुड्डे मारें, उस पर मुक्के मारें, अच्छे से रिकॉर्ड तोड़ दें, मतलब जल्दी से। यहाँ पे जी मैं आप लोगों के साथ मौसम शेयर कर रही थी कि मौसम आप चेक करें, पता नहीं है एकदम से बादल आ जाते हैं और एकदम से धूप निकल आती है। मुझे तो लगता है ये ना आर्टिफिशियल जो है ना रेन ये चल रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह ही चलने लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे खैर कपड़े देखें मेरे कितने ज़्यादा हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि बारिश की वजह से ना डेली बेस पे डिले हो रहे थे। तो खैर जी कपड़े वगैरह तो मैंने साथ साथ धो लिए थे। और हमारा यही होता है ना, आप लोग भी मुझे पक्का पता है ऐसे ही करते होगे कि जैसे ही मशीन लगाते हो साथ में अपने घर के दूसरे काम स्टार्ट कर देते हो। अब ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलें अब मैं ये शेयर करती हूँ। लेकिन अब जो व्लॉग का पैटर्न है ना वो मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करते रहना चाहिए। जैसे आजकल मौसम के साथ और कुदरत के साथ छेड़छाड़ हो रही है ना। खैर जी, कॉन्फिडेंस जो है ना वो मेरा थोड़ा सा डाउन हो गया था, आई फील लाइक डैट। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपना कॉन्फिडेंस जो है ना वो डाउन नहीं करना। 400 प्लस वीडियोज़ ऐड कर दी हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो चैनल जो है ना वो बिल्कुल ग्रो कर सकता है, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना मेरी एफर्ट इसमें डलेगी। लेकिन मैं खुद ही सीरियस नहीं हो रही हूँ। लेकिन इंशाल्लाह 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 जो है ना अब ये चीज़ जो है ना मैंने अपने ऊपर लागू कर लेनी है इंशाल्लाह। तो खैर जी यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे ना वो वॉश किए, और ये जो वाइट कपड़े थे ना मैंने हाथ से ही धोए थे, क्योंकि मुझे ये एक तो कॉटन के थे, दूसरा ये कि बारिश थी ईद पे भी, तो इस पे ना स्टेन आए हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने इस पे बुरिश मार मार के ना इसको मैंने रगड़ा है। तो बस ये वाले कपड़े जो ड्राई हो गए थे ना उनको साथ साथ ही मैंने उतार लिया था, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे जो ड्राई हो रहे थे, उनको मैं उतार के रखी जा रही थी। तो बस यहाँ पे शावर वगैरह लेके ना अब मैं फ्री हो गई थी काम वगैरह करके। अभी मैं ना अपने लिए बनाने लगी थी चाय। छोटे बच्चे जो है ना उन्होंने तो ब्रेड पे मार्जिन लगा के खा लिया था, और मैंने भी ना 2 स्लाइस पे मार्जिन लगा के, बेटी ने मुझे वही दे दिया था, मैंने वही खा लिया था। क्योंकि जब आप पे इतना बर्डन है, क्योंकि आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे और मेरा ये था कि मैं आज ही ख़त्म करूँगी, डेली बेस पे ना ये सब चीज़ें नहीं हो रही होती हैं।
तो आटा ना मैंने सुबह में गूँध दिया था, बस मेरी बेटी ने अपनी और भाई के लिए अपने जो है ना वो बना ली थी उसने रोटी, और वो उन्होंने खुद ही नाश्ता कर लिया था। उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। देखिए मैंने रात का भी ना गूँध के रख दिया था आटा। तो ये है कि आटा वगैरह जो है ना वो मैं गूँध देती हूँ, तो फिर वो खुद ही रोटी वगैरह बना लेती है। और इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, और यहाँ पे चाय में भी बॉयल आ चुका था। अभी सुकून से भी मैं बैठ के चाय पीने लगी हूँ। एक सिप मैंने लिया है। ये मौसम यहाँ पे फुल बटा फुल जो है ना वो ब्लैक हो गया था एकदम से ही ना, और बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सामने जो बिल्डिंग थी ना वो भी नज़र नहीं आ रही थी। आगे चल के जनाब आपको दिखाऊंगी व्यू भी, बाहर का बहुत ज़बरदस्त व्यू था। लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, मुझे ना पानी से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। तभी तो देखे ना हम इस शहर में रहते हैं जहाँ पे समंदर है, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ। तो बारिश का इतना मतलब उसकी फ़्लो इतना ज़्यादा था पानी का कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। जो उसकी आवाज़ भी थी ना, मुझे उससे भी मेरी हार्ट बीट इतना तेज़ हो रही थी। तो मैं अंदर आके बैठ गई थी, बच्चे बाहर इंजॉय कर रहे थे। पंखे की हवा भी देखिए आप इतनी तेज़ हो गई थी, खिड़कियाँ भी खोल दी थी, खिड़कियों से भी हवा आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए अभी बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है, वरना इतनी तेज़ बारिश थी कि जो सामने हमारे बिल्डिंग है ना ये भी नज़र नहीं आ रही थी, इतनी बारिश थी। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये ना आर्टिफिशियल रेन है या ये कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो जाता है, अंधेरा हो जाता है दिन में ही, और इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट होती है, फिर थोड़ी देर बारिश रहती है और फिर जो है वो आसमान साफ़ हो जाता है। अभी देखें बिल्कुल क्लियर हो गया, पता नहीं ये क्या चीज़ है। खैर अभी देखिए यहाँ पे चाय भी मेरी ख़त्म नहीं हुई, साथ साथ में चाय पी रही थी। तो कई लोगों के लिए तो बारिश रहमत होती है, लेकिन कई लोगों के लिए ना बारिश रहमत बन जाती है। हवा इतनी तेज़ थी जिसकी वजह से ना जो पानी की फव्वार आप बोल लें या जो उसकी छींटे वगैरह थी ना, वो भी बारिश की सारी हमारे भी घर में ना आ रही थी। और जिस टाइम पे बारिश स्टार्ट हुई है ना, इतनी स्पीड थी कि लोगों के सोलर तक उड़ गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा लोगों का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे जी भी बारिश देखें रुक चुकी थी, और मैंने ना जल्दी से जो वाइपर था ना वो लगाया, क्योंकि जो मैंने लगाई हुई है ग्रीन जाली लगाई हुई है ना ग्रिल पे, यहाँ से भी सारा पानी ना अंदर आ रहा था। और मानो यहाँ पे इतना एंजॉय कर रही थी ना, बस इसको अपने ही मज़ों में ये घूम रही थी। तो अभी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। देखिए अभी बस हल्की हल्की सी जो है ना वो हो रही है, लेकिन जो एक स्पीड थी ना इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मामा हमने नहाना है। मैंने नहाने भी नहीं दिया, मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई चीज़ वगैरह ना आके लग जाए। बस फिर मैं आ गई थी अपनी डस्टिंग करने के लिए रूम में फर्नीचर की, क्योंकि अभी ये भी मैंने नहीं की थी। सुबह से मैं कपड़े वगैरह धोने में लगी हुई थी, ये सब कामों में लगी हुई थी। तो अब मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है ना वो डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ अपनी, यही काम बस लास्ट रह गया था। उसके बाद बस मुझे खाना बनाना था। तो डस्टिंग जो है ना ये डेली बेस पे हो रही होती है, और मट्टी और डस्ट जो है ना पता नहीं ये कहाँ से इतनी आ जाती है, समय से बाहर है। लेकिन ये डस्टर मैंने दराज से मंगवाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ईजीली इससे डस्टिंग हो जाती है। आपने इसको हाथ में पहन लेना और ईजीली आप इससे ना डस्टिंग कर सकते हो, कोई आपको गीला करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं वीक में ना सिर्फ एक दफ़ा मैं डस्टिंग करती हूँ गीले कपड़े से, बाकी मैं ड्राई ही इससे फर्नीचर अपना क्लीन कर लेती हूँ। खैर आज ना मेरा और मेरी बेटी दोनों का दिल कर रहा था आलू शिमला का, तो मैंने यहाँ पे अपने और उसके लिए जो है आलू शिमला बनानी थी, और बाकी सबके लिए मैंने बनाने थे पाए। तो पाए भी जो है वो मैंने निकाल के रख दिए थे, और दूसरी साइड पे भी पाए रख दूँगी। शिमला जो है ये मैंने बस अपनी और अपनी बेटी के लिए बनाई है, और कोई नहीं खाता हमारे घर में, सिर्फ हम दोनों माँ बेटी को ही पसंद है सब्जियाँ ना तो पहले ऐसा होता था मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, लेकिन अब यह है कि अगर कोई सब्ज़ी खाने को दिल करता है या अपना कोई फ़ेवरेट खाना खाने को दिल करता है ना, अब मैं बना लेती हूँ। अब नहीं मुझे होता है, वरना पहले मैं यही सोचती थी बस मैंने अकेली ने तो खाना है। तो कोई बात नहीं, जब बनाना हमने खुद है तो फिर क्यों ना हम अपने लिए भी थोड़ा-सा कर लें जनाब। तो यहाँ पे जो पाए थे ना उनको मैंने धो के ना फ्रीज़ करके रखा हुआ था। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं साफ़-सुथरे करके फिर ही रखती हूँ। तो यहाँ पे जायफ़ल और जवत्री जो है ना ये मैंने इसी तरह से डाल देनी है इसके अंदर। आप चाहें तो पीस के भी डाल दें, लेकिन मैं बस इसी तरह से ही डाल रही हूँ। एक मैंने ले ली थी दालचीनी की स्टिक, और 3-4 लौंग वगैरह इसमें डाल के, सूखा धनिया, ज़ीरा पीस के वो डाल दिया, लाल मिर्च सब चीज़ें डाल के, एक छोटे साइज़ का प्याज डाल के ना बस अभी इसको पकने के लिए ना रख दूँगी, और इसमें डालेंगे ढेर सारा लहसुन अदरक भी। तो बस मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। दूसरी साइड जो है ना वो शिमला वो भी रेडी हो गई थी। ये रात तक जो है ना वो रेडी हो जाएँगे पाए। तो फिर ये है कि रात में जो है ना ये खा लेंगे, जिन्होंने ये खाना होगा वो ये खा लेंगे, बाकी ये है कल भी पकाने की टेंशन नहीं होगी, यही हमारे चल जाएँगे कल भी। तो जी इस तरह से आज जो रूटीन थी ना वो थोड़ी-सी हेक्टिक रही थी, लेकिन ये है बारिश की वजह से मौसम थोड़ा-सा जो है ना वो अच्छा हो गया था। बाकी जो रूटीन है वो वैसे ही रहती है जैसे सबकी होती है, बिज़ी तरीन किस्म की रूटीन। अभी तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल भी खैर ओपन हो जाएँगे, फाइनल एग्ज़ाम्स हुए हुए हैं। तो यहाँ पे मज़ेदार सी जो शिमला आलू की सब्ज़ी है ना वो भी तैयार हो गई है। मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, शादी से पहले भी ना ये मैं स्पेशली बनवाती होती थी, क्योंकि मुझे इतनी पसंद है, सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर फिर इसमें मैंने हरा धनिया जो है ना वो ऐड कर दिया था, और अब बस इसको मिक्स करेंगे और रोटियाँ उतारेंगे और फिर खाएँगे खाना, क्योंकि मैंने सुबह का बस वही मार्जिन और चाय ही पी हुई थी, उसके बाद ऐसी कोई नीड भी नहीं थी। और यहाँ पे देखें पाए जो है ना वो भी रेडी हो चुके हैं ज़बरदस्त से, और इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च ऐड की थी। ये बड़े के पाए हैं,
तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। यहाँ पे ना ये होता है हमारे सिटी में ये है कि इसकी जो स्किन होती है ना वो उतार के फिर देते हैं और ये है जी पाए की फ़ाइनल लुक। मौसम की मुनासबत से भी ना मैंने सोचा कि चलें पाए भी पकाने के लिए रख देते हैं, क्योंकि फिर कल क्या मौसम हो, कब धूप निकल आए, कब क्या चीज़ हो, इस चीज़ का किसी को कोई आइडिया नहीं होता है। तो इसलिए आज मौसम अच्छा था, तो मैंने कहा चलें साथ ये भी बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे पाए जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं इस टाइम पे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। मैंने खुद को 2 से 3 दिन का चैलेंज दिया है। 3 दिन अगर डेली मैं एक काम करना स्टार्ट कर दूँ तो फिर मैं रास्ते पे आ जाती हूँ, मतलब पटरी पे चल जाती हूँ। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।